के अंदर मनमुख की तमाम उम्र बीत जाती है और बनाता कुछ भी नहीं। इधर संत जन ज्ञानवानों के साथ मिलने से एक ही क्षण में जीवन मुक्ति हो सकता है, पर बगैर सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी के जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस तरह वचन आया है, जैसा मात पिता बिन बालन को होई, बिनु बिंब बिना कहते कपड़े धोई। घोड़ा बिन नहीं सवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं दीजे फेरी, खसम दुहागन तजो अहूरी। कहें कबीर करना गुरुमुख होय, सो बड़ो नहीं मरना। जी में बाबा जी ने बताया है, देखिए बाबा जी बता रहे हैं कि तमाम संसार जो है कर्म धर्म और तमाम कर्म कांड में, पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं और ज्ञान दे देते हैं, यानी जानकारी हो जाती है, सब चीज की जानकारी हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं सही है कि गलत है, वो क्या है और हमको करना क्या चाहिए। भगवान को जानना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, ईश्वर को। तो ये जानकारी दे देते हैं भगवान, तब जो है हमको जीवन मुक्ति मिलती है। सारे हमारे दुख कट जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं और हमारा संसार में आना, हमारा जीवन सफल हो जाता है। जबकि हमको इसकी जानकारी हो जाती है, इस निराकार की। और बिना इसकी जानकारी के हम कितना भी कर्म करते रहे, भाई हमारी गीता कहती है, क्या करेगी गीता? अज्ञान मल गुण द्वार पुराणों मन न स्मृत, तत्क्षयाते भवन मुक्ति ज्ञान था कर्म कोटि। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक इसको जानेंगे नहीं, तब तक मुक्ति नहीं है। चाहे कितना भी कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करते रहिए, करोड़ों उपाय करते रहिए, पूजा पाठ तप हवन यज्ञ कुछ भी करते रहिए, जब तक इस निराकार को जान नहीं जाएंगे, इस प्रभु परमात्मा को जान नहीं जाएंगे, तब तक मुक्ति नहीं है। आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा, हमारे कष्ट का निवारण नहीं होगा। अभी सुबह ही गीता में बताया है, गीता का पाठ जब सुबह हो रहा था, उसमें बताया जो महापुरुष है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो ज्ञान की तलवार से सारे दुखों को काट डालते हैं। कोई दूसरा नहीं काटेगा, हमारा तो कोई दूसरा नहीं काटेगा कि हम जाके कहीं भी महात्मा को, बाबा जी को भभूति ले लें, प्रसाद ले लें या जल ले लें उनसे और उन आशीर्वाद दे देंगे, वो जल दे देंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ऐसा नहीं है। रोटी हम बनाएंगे अपने से, तब हमको खाना मिलेगा। दूसरे के सहारे न रहे कि हम रोटी बना के कोई हमको देगा। स्वावलंबी बने तो कब कटेगा दुख हमारा? जब बाबा जी से हम ज्ञान ले लेंगे, हमको ज्ञान हो जाएगा, तो हम इस ज्ञान की तलवार से हमारा दुख सारा कटेगा, काट देंगे। काट डालता है महापुरुष जो होता है।
मतलब इसमें क्या है? उस ज्ञान से हमें ऐसे उपाय मिलते हैं, ऐसे तरीके मिलते हैं कि हमें दुखों का समाधान मिल जाता है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है इस ज्ञान से। अगर हम उसको सही ढंग से अपनाएं अपने जीवन में, उस पे चलें, उसको उनका अनुसरण करें, तब कहने को ज्ञान ले लिया, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी मामले में उसको फंसा रहे हैं, तो ऐसे थोड़े दुख कटेगा, वो तो दुख और बढ़ता रहेगा। उसका समाधान करिए। वो समाधान कहां से मिलेगा? इस ज्ञान के द्वारा ही मिलेगा। ज्ञान से ही पूछेंगे। ज्ञान ही गुरु है। देखिए, ये भी बताया जाता है, कोई शरीर गुरु नहीं होता है कि शरीर गुरु है और शरीर के उसको माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए या उसकी फोटो की पूजा करिए, कुछ नहीं। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। बाबा शिवमंगल जी हमको ज्ञान दे गए, अब तो उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान है, उनका दिया हुआ ज्ञान हमारे साथ है, हमेशा रहेगा। वही उसी ज्ञान से हमारा समाधान सब मिलेगा। कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है, उस ज्ञान में ध्यान लगाइए कि हमारा ज्ञान इसमें क्या कहता है, इस समस्या के बारे में हमारा ज्ञान क्या बताता है, क्या कह रहा है। उस ज्ञान से हमारा कर्म निकलेगा कि आगे हमको क्या करना है, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा फर्ज क्या है, उस ज्ञान से ही निकलेगा। तब जो है सारे शंकाओं का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा और दुखों का निवारण होगा। दुखों का मतलब सब चीज की जानकारी है, इसमें हर चीज की जानकारी है। हमें कैसा रहना है, कैसे सोना जागना है, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब पीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी जानकारी, तो हमारी बीमारियों का निदान होगा। वही चीज करें। ज्ञान से, इस ज्ञान की तलवार से दुखों को काट डालता है। इसका यही मतलब है। सारे समाधान इस विचार करके हम करेंगे, अपने जीवन में सारी क्रियाएं विचार करेंगे, तो जो है कष्ट कम होगा, दुख कम होंगे। ऐसा नहीं कि 100% खत्म होगी, वो संसार है, कुछ न कुछ हम गलती करते ही करते हैं, हम जो कर्म किए हैं वो भोग रहे हैं, सही बात है। जो कर्म हम किए हैं वही भोगेंगे। कर्म करने का मतलब ये नहीं है, केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी को सताए हो, किसी को मारे पीटे हो, किसी को गाली दें, उसका तो मिलेगा ही। किसी को हम गाली देंगे तो हमको भी गाली मिलेगी, किसी को मारेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। और खाने में भी हम गलती करते हैं, खाना सही से नहीं खाते, वो भी हमको भोगना पड़ेगा। सही खाना नहीं खाएंगे, सही तरीके से नहीं खाएंगे, सही पानी का उपयोग नहीं करेंगे, तो शरीर पे आएगा, बीमारियां बनेगी, तो हमको भोगना पड़ेगा। हमने जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। ये सारे कर्म होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, एक दूसरे के साथ व्यवहार, ये सारे कर्म हैं। यही नहीं कि हमने पाप कर दिया, कोई काम, किसी को मार दिया या किसी को छोटे जीव की हत्या कर दी, बस उतना ही कर्म है हमारा, हमने गलत कर्म किया, भोगेंगे। केवल इतना ही नहीं, हर क्रिया हमारा कर्म है। तो हर ज्ञान से हर चीज सोच विचार के करेंगे, तब हम जो है निश्चिंत रहेंगे और दुखों से हम बचे रहेंगे। लेकिन इतना बड़ा जीवन है, इतना बड़ा जंजाल है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। मजबूरी में हमको कहीं धूप में जाना पड़ता है, धूप में जाना पड़ा, धूप लगी, कहीं जाम में फंस गए, घाम लगता रहा, घंटे 2 घंटे घाम लग रहा है, तो शरीर तो आएगा ही, शरीर बीमार होगा, उसका असर बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इस कष्टों में। तो ये ज्ञान से हमको समझना पड़ेगा, यही ज्ञान है। तो सदगुरु भगवान ये जो ज्ञान देते हैं, इसमें सारी चीजें, और अपने आप का ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं, भगवान क्या है। हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है,
कहते हैं कि सोई जाने जे देव जनाई, रामायण कह रही है सोई जाने, मैं वही जान सकता है जिसको आप जाना नहीं, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, आपको जान लेता है जो आप ही हो जाता है। हो क्या जाता है, पहले से है ही है, केवल इतनी जानकारी हो जाती है कि हम और ये एक ही है, अलग नहीं है। रामायण कह रही है, वेद कह रहा है स माने वह, संस्कृत शब्द स यो माने जो, स यो हवै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत्, यानी वह जो इस ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ये अमृत है, यही अमृत है। अभी महापुरुषों ने अमृत का बखान किया, यह ज्ञान ही अमृत है, यही जानकारी ही अमृत है। वेद हमारा कहेंगे स यो हवै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत्, जो इस ब्रह्म को जान लेता है, इस निराकार परम ब्रह्म को जान लेता है, ये अमर है, ये कभी नाश नहीं होता। इसका सारा संसार, सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ये ज्यों का त्यों बना रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये कभी मरता नहीं, ये अमर है। तो जो इसको जान लेता है वो भी अमर हो जाता है, यही हो जाता है। वो क्या जाता है, पहले से है, केवल जानकारी नहीं है, तब जाकर के ये होता है कि सिया राम में सब जग जानी, तब संसार में सब में नजर आने लगता है। तब हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन हम बहुत पूजा पाठ करते रहें, बहुत कर्म धर्म करते रहें, और ये चीज पे हम न चले तो क्या फायदा पूजा पाठ। तो इसकी जानकारी कर लें कि हम क्या हैं और भगवान क्या है, निराकार क्या है, तो हमें असली ज्ञान होगा, तो हम इसी के समान हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। साथ संगत जी, अभी आप सबने ये यहाँ कुंभ के बारे में सुना ही, क्या क्या यहाँ सेवा की गई। अभी दास परसों शुक्रवार को वहाँ विष्णु जी के यहाँ सत्संग था, वहाँ गया था, काफी लोग थे यहाँ, इधर के भाई साहब घनश्याम जी वगैरह सब थे, उधर के डोकरी के और शेखानपुर के, यही पूरा के लोग आए थे, करीब 15-20 लोग थे। सत्संग बढ़िया हुआ उनके यहाँ। वहां के बाद अब बिहाईपुरा के आए थे, राजू जी वगैरह थे जो यहाँ पर सत्संग में सेवा किए, तो वो अपने साथ दास को ले गए, कहे चलिए हमारे यहाँ। तो वहां भी गया दास बिहाईपुरा में, वहां भी शाम को सत्संग हुआ 2 घंटे, सभी लोग गांव के जुटे थे, वहां भी सत्संग हुआ। तो इस तरह से महापुरुष जहां मिल जाते हैं तो उनका इतना बड़ा प्रेम इस सत्संग से है कि वो खींच ले जाते हैं। क्योंकि प्रेम क्या है, इसमें कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। भाई जहां कुछ लेना देना रहता है, पैसे वगैरह का व्यापार रहता है, तो वहां बस उतना ही सीमित रहता है, वहां मन में प्रेम नहीं जगता। और जहां कुछ लेने देना नहीं है, निस्वार्थ है, तो वो प्रेम प्रगाढ़ होता है, वो सही प्रेम होता है, दो अंगी प्रीति होती है। दो अंगी का मतलब हम आपसे हमारा प्रेम है, आपका भी हमसे प्रेम है। और जहां बीच में माया आ जाती है, कोई स्वार्थ आ जाता है, तो वहां एक तरफा प्रेम हो जाता है। बाबा जी उदाहरण देते हैं, जैसे पतिंगा है,
पतंगा की जैसे पाँखियों खींच गिराते हैं नए बरसात में, तो जहां वही रोशनी देखेगी, जहां आग जलती देखेगी वहीं जाएगी। तो वो क्योंकि वो रोशनी से, आग से बहुत प्रेम करती है पतंगा। लेकिन जब आग है, जल रही है, वो पतंगे से प्रेम नहीं करती, तो पतंगा उसमें जाएगा तो जला। तो एक अंगी प्रीति हुई। जैसे मछली है, मछली पानी से प्रेम करती है बहुत ज्यादा, बिना पानी के रह नहीं सकती, लेकिन पानी उससे प्रेम नहीं करती। मछली को कोई बाहर निकाल देगा तो वो तड़पती रहेगी पानी में जाने के लिए, लेकिन पानी नहीं तड़पेगा तो उसके पास चला जाएगा। तो ये एक अंगी प्रीति। लेकिन महापुरुषों का प्रेम जो है दो अंगी होती है, दोनों तरफ से होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं रहता। ऐसे हमको रहना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम सबसे करना चाहिए। वही चीज जब हो जाए मन में, तब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे लोगों की भलाई के लिए। अगर कुछ उसमें से माया का लोभ रहेगा तो हम माया तक सेवा करेंगे और सेवा, असली सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है हमारे बाबा जी ने सिखाया है। इसमें हमको संतुष्टि मिलती है, मन को ताकत मिलता है, बल मिलता है। ये बाबा जी ने हमको बताया। यही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की पूजा यही है। नर सेवा नारायण सेवा कहते हैं, यही भगवान की पूजा है। संसार में सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने घर परिवार में सबसे प्रेम करें, माता पिता की सेवा करें, बड़े भाई की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, जो अपने से छोटे हैं उनको प्रेम करें, उनकी सेवा करें। सेवा सबकी करनी, ये चीज हमको बाबा जी ने बताया। अभी राम की बात आई। राम कोई शरीर नहीं है। भाई साहब प्रिंसिपल साहब भी यहाँ उस दिन बैठे थे पंचमी के दिन, तो इन्होंने विचार बताया कि राम कौन है, राम किसको कहते हैं। तो अभी शुरू में बहन जी बोल रही थी कि राम कौन है, जल थल में जिसका पसारा है, ऐसा राम हमारा जो हर जगह व्याप्त है। जल में है, थल में है, नभ में है, हर जीव में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में उसका करिश्मा है, वो मौजूद है। ये राम है। अब ऐसे राम किसी को राम कृष्ण कहते रहिए, वो अलग बात है, लेकिन जो राम जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे बाबा जी ने जिसको राम बताया है, ये है जो सब में व्याप्त है, जिसका सारा पसारा है, सारा जगत जिसका पसारा हुआ है, जिसका बनाया हुआ है, इसका आदि अंत नहीं है, कितना विशाल है। और इतना विशाल होते हुए कि इसमें सूरज, चंद्रमा, तमाम तारे सब इसके अंदर है, इस स्थान में है। रामायण कहती है अगणित रवि शश शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु में कानन, कोटि कोटि ब्रह्मांड इसके एक एक रोम में लटके हुए, देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान राम जिनको हम भगवान कहते हैं, वो जो है, ये समझ लीजिए राम को उन्होंने दिखाया, राम ने राम को दिखाया। अब किसको दिखाया? माता जी को, अपनी कौशल्या माता जी को दिखाया। क्या दिखाया?
कि दिखलाया माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, अपना असला स्वरूप दिखाया, अपना अद्भुत रूप दिखाया माता जी को। दिखलाया माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, ऐसा रूप जो अखंड है, और अखंड होते हुए ऐसा है कि जिसमें रोम रोम प्रति लागे वो कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। यही है, जितने तारे आप देख रहे हैं रात में दिखाई पड़ते हैं, सूरज चंद्रमा तारे जितने दिखाई पड़ते हैं, ये सब एक एक ब्रह्मांड है और इतनी दूर दूर है। एक सूर्य है दिखाई पड़ता है जिसका अभी रोशनी है, सूर्य उगा हुआ है, तो वो लाखों किलोमीटर दूर है हमसे, यहाँ से, तब इतना भारी दिखाई पड़ता है और पूरे संसार में रोशनी कर देता है। इससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, लेकिन इतनी दूर हैं, दूर होने की वजह से छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अरबों किलोमीटर, खरबों किलोमीटर दूर है, तो वहां तक इसका विस्तार है, इस निराकार परम प्रभु का। अब जरा अंदाजा लगाइए कितना विशाल है और इतना सूक्ष्म है, ये हर कण में मौजूद है। कहते हैं जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, बास से पातरा, ऐसा तत्व लोग, इसके ना मुंह है ना सिर है, कुछ नहीं है। बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रसभोग, मने कोई इंद्रिय नहीं, इंद्रियों से रहित है। 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, ये इन सबसे अलग है, इनसे अलग है, ये इनकी पकड़ में भी नहीं आता। इंद्रियों से हम काम करने, 5 कर्म इंद्रियों से हम काम करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब किसी चीज को समझ पाते हैं। कान से शब्दों का ज्ञान करते हैं, नाक से सुगंध का ज्ञान करते हैं, आंख से दृश्य का ज्ञान होता है, लेकिन इन सब से परे है, इंद्रियों से भी अलग है और इंद्रियों की पकड़ से भी बाहर है। इतना सूक्ष्म है, इतना विशाल है। तो ये राम का स्वरूप है। हमारे बाबा जी ने इसको राम बताया, ये है राम। और हम ये फोटो मूर्ति में पड़े रहते हैं, कितना ज्यादा अंतर है। हम कहाँ हैं? एकदम नीचे धरातल में। और ये भगवान का ज्ञान जो है कितना विशाल, कितना ऊंचा है, इसको हमको प्राप्त करना है। और ये जो है, चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, चाहे जितने भी पूजा पाठ कर लें, गुफाओं में रहें, चाहे घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में टहलते रहें, ये मिलने वाला नहीं है, ये नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? सदगुरु के दरबार में। सदगुरु जो जानता हो इसको, इस चीज को जो जानता है, ये नहीं कि खाली नाम बता दिया, माला फेरो कंठी बस, ऐसा नहीं। गुरु इसको बता दे, दिखा दे, हाजिर कर दे हमारे सामने, ये गुरु को चाहिए। जो इसको जानता होगा वही ऐसा बता सकता है। सत्पुरुष जिन जानिया सद्गुरु इसका नाम, जो इस सत्पुरुष को जानता है उसी का नाम है सद्गुरु। वैसा सद्गुरु हमको चाहिए। ये सत्पुरुष है। सत्पुरुष माने सत्य, सत्य माने हमेशा रहने वाला, सनातन। ये सनातन है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी खत्म होगा नहीं। लाखों करोड़ों साल से है, आज सच जुगाड़ सच, आज भी है। नानक है भी सच, नानक होशी भी सच, आगे भी सच ही रहेगा, सत्य ही रहेगा, आगे भी रहेगा। पता नहीं कब तक रहेगा, अरबों साल खरबों साल तक रहेगा।
तो ये है निराकार, ये है राम, इसको राम कहेंगे। बाकी तो राम कृष्ण ये सब आप महान है, वो सब भी महान है, अपने अपने समय के सद्गुरु हैं, अपने अपने समय के महापुरुष हैं। उन्होंने ही, जैसे अभी उदाहरण आया, अपने माता को दिखाया, तो यही ज्ञान उन्होंने बांटा। कृष्ण भगवान ने कितने को दिखाया? अर्जुन को दिखाया। अर्जुन को दिखा दिया तो अर्जुन भी वही कह रहा है, न अंतम न मध्यम न पुनश्चादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अरे हम तो जानते ही नहीं थे आपको, और आप जो है इतने महान है, आपका आदि अंत नहीं है, आपका मध्य नहीं दिखाई पड़ता, आप पूरा विश्वरूप है। वो बखान करने लगा। तो सब अपने अपने समय के महापुरुष हैं, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, बताया। तो सासंग जी आप सब महान हैं जो ऐसे सत्संग में पहुंच गए हैं। बहुत कम लोग पहुंचते हैं ऐसे दर पे, समझ में ही नहीं आता कि यहाँ क्या पक रहे हैं लोग, किसी को पकड़ में नहीं, समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं जाते हैं। कहते हैं यही सब आवत आती कठिनाई, राम कृपा भी नहीं आई नहीं। इस जगह पे आने में बड़ी कठिनाई है, जल्दी आते नहीं। तो सासंग जी आपसे महान है, दास को कुछ आता जाता नहीं है, आप सबकी ही कृपा है, आप सबसे ही सीखा है, कुछ जानने के लिए दास आपके चरणों में लगा है। आप अपने चरणों में लगाए रखिए। क्या सदगुरु भगवान